नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 हिंदी पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और बिग बॉस का सीज़न शुरू हो चुका है। बिग बॉस के कंटेस्टेंट के बारे में आप सब कुछ बहुत कुछ जानना चाहते हैं सभी लोग। तो ब अंदर घर में वो कैसे रहने वाले हैं, इसके बारे में तो आप घर में जाकर जानेंगे। लेकिन आज हमारे साथ जुड़ गई हैं बिग बॉस ओटीटी की एक बहुत ही खास कंटेस्टेंट रिद्धिमा पंडित। रिद्धिमा, बहुत-बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पे। और बिग बॉस के घर में बंद होने जा रही हैं आप कुछ ही देर में, कैसा लग रहा है? थैंक बोलती टाइट हो रही है, बहुत नर्वसनेस हो रही है, पर एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा है। फाइनली ऑडियंस के साथ वापस कनेक्ट करने का मौका मिल रहा है। ये कोविड की वजह से जिंदगी जैसे रुक सी गई थी, पर अब जाकर वो मौका मिल रहा है वापस टू बी एबल टू एंटरटेन एवरीवन अगेन। सो ये मौका मैं कैसे छोड़ सकती थी। आई एम वेरी एक्साइटेड। चलिए, तो आप एक्साइटेड हैं और आपको देखने के लिए आई एम श्योर लोग भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे। अच्छा रिद्धिमा, आप टीवी का एक बहुत पॉपुलर नाम है, लोग इतना जानते हैं आपको, इतना पहचानते हैं। बिग बॉस जैसा प्लेटफ़ॉर्म आपने क्यों चुना? क्यों ना चुनूं? ये प्लेटफॉर्म ही इतना मजेदार है। मैं इनफैक्ट आई एम हैप्पी कि इस तरीके से वर्कआउट हुआ कि इट वर्कड आउट फॉर देम एज वेल। उन्हें भी लगा कि मैं राइट फिट होंगी, और मैं भी फाइनली ऐसा वक्त ढूंढ पाई जहाँ पर इट मेक सेंस दैट आई बिकम अ पार्ट दिस ईयर। क्योंकि मैं जब से टेलीविजन में काम कर रही हूँ, व्हिच इज 2016, आई हैव बीन ऑफर्ड दिस शो एवरी ईयर। और ये शो तो मैं सीजन 1 से देखते आ रही हूँ बिल्कुल। एज अ फैन, एज एन ऑडियंस, यू नो। सो दिस ईयर आई थिंक आई वाज डेस्टिन्ड टू डू इट। बस बनना ही था। घर में बंद होना ना किसी का भी एक बहुत बड़ा डर होता है कि आपके पास, और खास करके आज के एज में जब आपके पास सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जहां हम दिन भर बिजी रहते हैं। तो बिग बॉस के घर में आपका सबसे बड़ा फियर क्या होगा? किस चीज को आप सबसे ज्यादा मिस करने वाली हैं कि ओ गॉड, इस घर में मुझे इस चीज के बिना रहना है? आजादी, प्रिवेसी, फैमिली, दोस्त। गाड़ी चलाना मुझे बहुत पसंद है। व्हेन आई लाइक टू यू नो डिस्ट्रेस, जब मुझे अच्छा लगता है कि अब मेरा अकेले का वक्त है, कि कभी लंबा दिन हुआ है तो मुझे ड्राइव पर जाना पसंद है। ये सारी चीजें मेरा फोन, इसे तो मैं गले लगाकर सोती हूँ आजकल। बट यस। बिग बॉस में आप बिग बॉस से पहले खतरों के खिलाड़ी का हिस्सा रह चुकी हैं। और खतरों के खिलाड़ी इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेंथ। बिग बॉस के घर में आपको मेंटल और फिजिकल दोनों स्ट्रेंथ्स का यूज करना है। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि लोग ट्रिगर करके आपको मेंटली परेशान कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकली तो आप काफी स्ट्रांग है। एक्चुअली मैं बहुत सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, मुझे मैं कभी मेंटली स्ट्रांग हो जाती, कभी फिजिकली। बहुत कम बार दोनों चीजें सिंक में होती है मेरी। हाँ। बट मेरा एक ही एटीट्यूड है कि मैं गिव अप नहीं करती। तो कोई अगर मुझे ट्रिगर भी करे, कुछ भी करे, तो मैं उसे टफ फाइट दूंगी। वो इंसान भूल जाए कि अगर मुझे कोई इंस्टिगेट करके मैं शांत बैठने वाला हूँ, तो हुई नहीं। और ये तो मेरी अच्छी खासी रेपुटेशन है बाहर, विच आई हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर, कि मुझसे पंगा मत लेना अननेसेसरी। अगर कुछ बात में दम है, अगर तुम सही हो, तो मैं तुम्हें आकर सॉरी बोलूंगी। लेकिन अगर तुम गलत हो, तो आई एम सॉरी। मैं क्यों किसी का भी सुन के लूं? और किसी में इतना पावर नहीं कि मुझे ऐसे खाली बैठे बैठे इंस्टिगेट या ट्रिगर कर दे। कितना पावर मैं उनके हाथ में डालती हूँ, ये डिपेंड्स ऑन मी। अभी तो कंटेस्टेंट आपको पता ही चल चुके हैं कि आपके साथ घर में कौन-कौन जाने वाला है। कोई ऐसा है जिसको सुन के या जिसकी कुछ देर की बात सुन के या एटीट्यूड से आपको लगा हो कि भई इससे फ्रीक्वेंसी नहीं मैच होगी, या फिर आपको लगा है कि नहीं यार इसके साथ मेरी पटेगी? आई डोंट नो, एक्चुअली मैं सच कहूँ तो मैंने किसी का नाम नहीं सुना है। अगर आप मुझे किसके नाम बताना चाहते हैं तो बताइए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आई विल गेट अलोंग विद दैट पर्सन और नो। जैसे भोजपुरी की अरे कोई आप सिंगर बता नहीं सकते कि हमारे क्लॉज में अप्सरा है, जा हम रही बात है। नहीं कर सकते इस बारे में। बट हाँ। हाँ, आई एम श्योर बहुत सी सुंदर कन्याएं और लड़के सब होंगे वहां पर। मुझे अपनी अंदर की सुंदरता झलकानी है। इट्स अ पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट, सो आई विश एवरीवन द बेस्ट। मे द बेस्ट पर्सन विन एंड मे दैट पर्सन बी मी। एंड बिग बॉस के घर में जैसे हमने कहा कि मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ और ब्ला ब्ला ब्ला, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है वहां प्यार मोहब्बत बड़े अच्छे से पनपता है, लोगों को कोई ना कोई साथी मिल जाता है।
आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं या कई लोग कहते हैं कि मैं तो ढूंढने ही जा रहा हूँ कि मुझे कोई सोलमेट मिल जाए, ऐसा कुछ है? ओह! ऐसी भी बात है? हाँ। पर ये चीज़ ऐसी है कि इसको इसके लिए क्या ही प्रिपेयर करेगा इंसान, प्यार हो गया तो हो गया। बट मैं जितना खुद को जानती हूँ, मैं अपने ज़िंदगी के ऐसे फ़ेज़ में हूँ कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा करियर नज़र आता है। मुझे मेरी फैमिली नज़र आती है, मुझे ये बिग बॉस का बैटल नज़र आता है। तो आई डोंट थिंक सो मैं काफ़ी फ़ोकस्ड हूँ। प्यार तो नहीं, पर अटैचमेंट, गहरी दोस्ती, इट्स मोर देन वेलकम। एक टास्क बिग बॉस में अक्सर देखने को मिलता है कि लोगों को अपनी बहुत प्यारी सी चीज, किसी का फोटो फ्रेम, किसी का कभी टेडी या ऐसा कुछ बर्बाद करना होता है, नष्ट करना होता है। आई डोंट नो, इस बार ओटीटी है, सब कुछ वैसे भी ओवर द टॉप होने वाला है, पर क्या कोई ऐसी चीज है जिसको आप सिर्फ बिग बॉस में ही नहीं, बिग बॉस के घर से बाहर भी अगर आपसे कोई लेना चाहे तो कुछ भी हो जाए आप वो नहीं लेंगी कभी? एक्चुअली जब मैंने ये शो साइन किया तब मैंने डिसाइड किया कि ऐसी कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज को मैं अपने आप को ओवरपावर करने दूंगी नहीं। और अगर जो है तो मैं इतनी स्ट्रांग रहूंगी कि वो चीजें मैं वहां पर लेकर ना जाऊं। लेकिन ऑफ कोर्स फैमिली की तस्वीरें हैं जो उनके बिना तो गुजारा करना मुश्किल ही हो जाता है। और अगर मैं ओटीटी से सलमान सर केस में जाती हूँ तो उसका तो ड्यूरेशन बहुत ही लंबा हो जाएगा। सो बिल्कुल। यस ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट इज माय पिक्चर्स ऑफ माय फैमिली। एंड हैविंग लॉस्ट माय मदर राइट नाउ, आई एम वेरी वेरी टची। अगर उस पॉइंट पे कोई जाए तो शायद वो एक चीज है जो मैं जिसके लिए मैं लड़ पड़ूं। चलिए, तो ये रिद्धिमा पंडित थी हमारे साथ और आप लोगों ने देख लिया कि वो अपनी चीज़ों को लेके, अपनी बातों को लेके कितनी कितनी क्लियर है, कितनी साफ है। तो उनकी पर्सनैलिटी और भी आपको देखने को मिलेगी, रिद्धिमा को और भी गहराई से हम जान पाएँगे बिग बॉस ओटीटी पर और ओटीटी के बाद अपने टीवी पर। तो रिद्धिमा, बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हमारी तरफ से। जाते-जाते कुछ अपने को कंटेस्टेंट्स को या दर्शकों से कोई अपील और को कंटेस्टेंट को कोई ऐसा मैसेज जिससे वो समझ जाए कि भाई जगह खाली कर दो, रिद्धिमा आ रही ओ भगवान, मैं तो ऐसी हुई नहीं। मैं तो बड़ी सुशील, बड़ी स्वीट सी हूँ। हाउ पर स्वीट। हाँ, अगर मुझे छेड़ा तो फिर मेरे बहुत से पहलू देखने को मिलेंगे। सो इफ यू आर रेडी तो आइए, मैदान में मिलते हैं। और मेरे दर्शकों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि भाई ये गेम है, यहाँ पर एवरीथिंग इज वॉर बोलते हैं ना, वॉर ही वैसा ही, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। यहाँ बिल्कुल। पर हम बस कोई लव करने आया तो कोई वॉर। बट प्लीज आपके सपोर्ट के बिना हम में से कोई भी कुछ नहीं है इस शो में। सो प्लीज कीप लविंग अस एंड सपोर्टिंग अस। थैंक यू। चलिए, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको, बहुत-बहुत बधाई। आप इस सफर में आगे बढ़िए और हम बाहर से आपको देखते हैं और फिर मिलते हैं। बिल्कुल, पर बहुत आराम से मिलेंगे, जल्द नहीं मिलेंगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल आराम से मिलेंगे। एक बहुत, हम तो कह रहे हैं आपको ट्रॉफी के साथ मिलेंगे। ओहो, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, रिद्धिमा, न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।